गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम सीजी बोर्ड के क्लास 12 के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है। तो फर्स्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे जो आपका ये अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज में आप लोगों का रूल क्या है कि सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन रीड करेंगे, उसके बाद आप पैसेज की तरफ जाएंगे, उसके बाद यू हैव टू फाइंड द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे दिया है द पैसेज इज अबाउट। द पैसेज अबाउट मतलब कि पैसेज के बारे में कुछ आपको उसको रीड करना है। पैसेज किसके बारे में, तो देख सकते हैं आपको यहाँ पे जो पैसेज है वो आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में, मतलब कि जीवन जीने की कला। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, द पैसेज इज अबाउट। इसमें आंसर है आपका 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें आप जो करेक्ट आंसर है वो आपका है डी, व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम द रूटीन्स ऑफ जीनियस। सेकंड देखेंगे आप लोग द राइटर्स इन द पास्ट। राइटर्स के बारे में पूछा है, ठीक है, तो उनका क्या है बताया है। इसमें 4 ऑप्शन देखेंगे, फॉलोड ए परफेक्ट डेली रूटीन, आपका बी है एंजॉय द डिफिकल्टीज, सी है कैन टीच अस अ लॉट, एंड डी रोट अ लॉट इन बुक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका फॉलोड अ परफेक्ट डेली रूटीन। आगे देखते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन आपका इन द डेली रूटीन्स। डेली रूटीन्स में क्या क्या हो सकते हैं, तो आप देखते हैं फर्स्ट है आपका ए, दे हैड यूनिक लाइफस्टाइल, बी दे रीड बुक्स एंड एंजॉयड देम, सी दे डिड नॉट गेट एनी प्राइवेसी, डी दे डिड नॉट माइंड विजिटर्स। तो आपका फर्स्ट आंसर है दे हैड यूनिक लाइफस्टाइल। आगे देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन है, सम आर्टिस्ट रिसोर्टेड टू वॉकिंग एज इट वॉज। फर्स्ट देखेंगे ऑप्शन है आपका ए एन एक्सरसाइज, बी a creative inspiration, C essential for improving their health, D helpful in interaction with others। तो आपका करेक्ट आंसर है B a creative inspiration। अब यहाँ पे देख सकते हैं आर्ट ऑफ लिविंग इज लर्न इजली बाय दोज हु आर। जो आर्ट ऑफ जीवन जीने की कला है वो कौन जल्दी सीखता है। तो फर्स्ट आप देखते हैं ए है जो आपका नेगेटिव है, बी पेसिमिस्टिक है, सी ऑप्टिमिस्टिक है, एंड डी एरोगेंट है। तो सी ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब जो आशावादी, ठीक है, जिसको जीवन जीने में जो वो सीखना चाहते हैं वो बहुत जल्दी सीखते हैं। तो आपका जो पैसेज है फर्स्ट आपका आर्ट ऑफ लिविंग, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन रीड करना है, उसके बाद आप पैसेज को रीड करेंगे, उसके बाद आप आंसर देखेंगे। उसमें देखते हैं आगे। अब पैसेज में ही देखेंगे आप लोग, उसके नीचे आपका क्वेश्चन भी दिया होता है जो कि 5 मार्क्स के होते हैं। व्हाट डिड जेन ऑस्टिन लाइक, ये पैसेज में दिया, आपको पैसेज में आंसर सर्च करना है। तो आंसर है आपका, पहले देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट डिड जेन ऑस्टिन लाइक। जो जेन ऑस्टिन था वो उसको क्या पसंद था। तो फर्स्ट आंसर आपका जेन ऑस्टिन लाइक अ स्विकी हिम्स, ठीक है, उसको समाधान करने में उसको पसंद था, ठीक है, जो लाइफ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उसको ये चीज़ करने में पसंद था। वाई डू, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, वाई डू थिंक ग्राहम ग्रीन हायर अ सीक्रेट ऑफिस। जो ग्राहम ग्रीन इस पैसेज में दिया, जो ग्राहम ग्रीन है उन्होंने सीक्रेट ऑफिस क्यों हायर किया था। तो आंसर देख सकते हैं आप लोग, ग्राहम ग्रीन हायर अ सीक्रेट ऑफिस सो डैट नोबडी वुड डिस्टर्ब हिम एंड ही कुड वर्क ऑन हिज क्रिएशन अनरिपीटेडली अनइंटरप्टेडली। मतलब कि जो ग्राहम ग्रीन था उन्होंने सीक्रेट ऑफिस क्यों हायर किया था, क्योंकि उनको कोई भी डिस्टर्ब नहीं चाहिए होता था, क्योंकि उनका जो क्रिएशन था, जो क्रिएटिविटी था, वो किसी भी इंटरप्ट से बचकर वो अपना काम को और क्रिएटिविटी कर सकते थे। इसलिए उन्होंने जो सीक्रेट ऑफिस था उन्होंने हायर किया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द रूमर अबाउट एरिक सैटिस प्रोडक्टिविटी। मतलब जो क्या अफवाह थी एरिक सैटिस के बारे में। तो आंसर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, इट वॉज द रूमर दैट एरिक सैटिस म्यूजिक डिक्लाइंड व्हेन द स्ट्रीट लैम्प्स अंडर विच ही वर्कड वेर टर्न्ड ऑफ। अफवाह ये थी उनके बारे में कि जो एरिक सैटिस थे वो उनका जो म्यूज़िक था, जो म्यूज़िक सीखने का जो उनका पैशन था वो क्या था, जब वो स्ट्रीट लैम्प में काम करते थे और जब वो लाइट बंद हो गई तो उनका जो काम था वो क्या हो गया था, रुक गया था। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, उन्होंने अपना काम को जारी रखा।
हाउ डिड हर लिमिटेड सोशल लाइफ, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, हाउ डिड हर लिमिटेड सोशल लाइफ अफेक्ट साइमन de Beauvoir। आपका जो साइमन है उसका जो सोशल लाइफ था वो बहुत लिमिटेड था, तो क्या इफेक्ट पड़ा था उनके लाइफ में। तो आपका आंसर देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 4 में, साइमन de Beauvoir हैड लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन एंड हैंस शी हैड सफिशिएंट टाइम टू डू वर्क। जो साइमन था उनका जो सोशल इंटरेक्शन था वो क्या था, बहुत ही लिमिटेड था। तो क्या था, उनका जो अपना पर्सनल लाइफ था वो बहुत ही अपने लिए उनको स्पेंड करने में बहुत हेल्पफुल होता था, और इससे वो क्या होते थे, वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होते थे क्योंकि उनका सोशल लाइफ बहुत ही लिमिटेड था। तो क्या करते थे वो, उनके पास सफिशिएंट टाइम था अपने लिए वर्क करने के लिए। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, आगे देखेंगे, इन व्हाट वे डिड टी.एस. एलियट्स डे जॉब हेल्प हिम टू राइट। जो टी.एस. एलियट्स हैं उनको उनकी जॉब के समय में उनको जो राइटिंग स्किल्स है उसको हेल्प करने में कैसे हेल्प मिला जब वो जॉब कर रहे थे। तो देखते हैं आगे, टी.एस. एलियट्स डे जॉब बिकम अ मेन सोर्स ऑफ इनकम, सो ही डिड नॉट हैव एनी टेंशन ऑफ गेटिंग हिज लाइवलीहुड एंड कंसंट्रेटेड हिज माइंड ऑन राइटिंग वर्क। यहाँ पे बता रहे जो टी.एस. एलियट्स है वो जब वो जॉब करते थे उनके पास सफिशिएंट इनकम सोर्सेज था, तो क्या उनको पर्सनली कोई प्रेशर नहीं था इनकम के लिए, तो वो उनका अपना जो सारा कंसंट्रेशन था वो क्या था, अपने उनका जो माइंड था वो बिल्कुल भी फ्री था अपने काम को और आगे बढ़ाने के लिए। ये आपका पैसेज क्वेश्चन नंबर जो 1 है अनसीन पैसेज वो कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों अभी आगे हम देखेंगे एनालिटिकल पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो एनालिटिकल पैसेज में क्या होता है, आपको चार्ट दिया जाता है, ग्राफ दिया जाता है, ठीक है, कोई ड्राइंग के माध्यम से आपको वो क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो ये आपका एनालिटिकल पैसेज है जो इसी साल से सीजी बोर्ड ने इंक्लूड किया है। तो इस साल आपको जो सीजी बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें भी आपका एनालिटिकल पैसेज आएगा। तो देख सकते हैं आपका एनालिटिकल पैसेज में क्या है, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, रीड द पैसेज केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 4 जो रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये आपका 3 मार्क्स के पैसेज है जो आपको इसको क्या करना है, समरी बेस पर लिखना है। तो इसको आप पैसेज रीड करेंगे, पैसेज में क्या बताया, उसके बाद आपका जो समरी है, राइट अ समरी ऑफ द पैसेज इन अबाउट 80 वर्ड्स यूजिंग नोट्स मेड एंड सजेस्ट सुटेबल टाइटल अ मेमोरेबल क्रिकेट। आपका जो समरी है किसके बारे में, उसको कम से कम 80 वर्ड्स में आपको लिखना है। जो आपका कितने मार्क्स के हैं ये समरी, आप कोई 3 मार्क्स के समरी है, तो आप 80 वर्ड्स में आपको समरी लिखना है। आगे देख सकते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपका क्या है, राइटिंग स्किल्स है, जिसमें आपका लेटर, एप्लीकेशन और नोटिस सब आता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आपका पैसेज दिया है जो आपको उसको रीड करेंगे, उसके बाद आपका उसका समरी लिखेंगे। तो समरी आपका कम से कम 80 वर्ड्स के हैं, 80 वर्ड्स में आपको कम से 80 वर्ड्स लिखना है और समरी को समझ के, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं समरी आपका दिया हुआ है जो कि 3 मार्क्स के हैं। सेक्शन बी देखेंगे, आपका ग्रामर सेक्शन है, डू एज डायरेक्टेड, कोई आर्ट बनाना है आपको। तो फर्स्ट देखेंगे, ही सेव्स मनी so that he may buy a new house. Change into simple sentence using non-finite clause. Non-finite clause क्या होता है, जिसमें वर्ब से पहले to लगता है, तो इसमें वर्ब क्या है आपका, ये buy है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा he saves money to buy a new house. सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे आपका, unless you respect all they will not respect you. Rewrite the sentence if in the place of unless. अनलेस के प्लेस में आपको क्या यूज़ करना है, इफ़ यूज़ करना है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, इफ़ यू डू नॉट रेस्पेक्ट ऑल दे विल नॉट रेस्पेक्ट यू। आगे देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ओपन द डोर, मतलब ओपन द डोर चेंज द वॉइस। ये आपका सेंटेंस देखेंगे और वॉइस जो है, जो सेंटेंस है वो किस फॉर्म में दिया है, ऑर्डर फॉर्म में दिया है। तो ऑर्डर फॉर्म में दिया है तो आप जब इसको चेंज करेंगे तो लेट द डोर बी ओपन हो जाएगा। आगे देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ही सेड टू हिज सन डू नॉट
टेल अ लाई। चेंज द नरेशन, नरेशन आपको पता होगा कि क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो आप देख सकते हैं सेंटेंस कौन से फॉर्म में दिया है। ही सेड टू हिज सन डोंट टू टेल अ लाई, मतलब कि उसने एडवाइस दिया। ये सेंटेंस आपका एडवाइस फॉर्म में है, तो जब एडवाइस दिया है तो आप चेंज करेंगे नरेशन के फॉर्म में, तो कैसे चेंज होगा, ही एडवाइज्ड हिज सन नॉट टू टेल अ लाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप लोग। द बॉय इज माई ब्रदर, ही इज सिटिंग आउटसाइड। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज में आपको पता होगा कि इसमें रिलेशन बताते हैं, जिसमें विच, हु, व्हाट यूज होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब हम आंसर देखेंगे तो द बॉय हु इज सिटिंग आउटसाइड इज माई ब्रदर। जो लड़का बाहर बैठा है वो कौन है, उसका भाई है। तो यहाँ पे आपका रिलेशन बता रहा है, तो यहाँ पे आपको हु पुट अप करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप लोग। एज लॉन्ग एज यू आर विथ मी आई विल हेल्प यू। पिक आउट द क्लॉज एंड नेम। यहाँ पे आपको क्लॉज बताना है, ये कौन सा क्लॉज है, और नेम बताना है। तो देख सकते हैं आपका आंसर एज लॉन्ग यू आर विथ मी, ये है आपका एडवर्बियल क्लॉज है। मतलब कि इसमें एडवर्बियल क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है। जो एक सेंटेंस जो होता है जिस पर डिपेंड होते हैं वो आपका एडवर्बियल क्लॉज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। मोहन डज नॉट वर्क हार्ड, मोहन सक्सेस इज नॉट डेफिनेट। कंबाइन द टू सेंटेंस यूजिंग सिंस एंड रिडाइट। ये आपका 2 सेंटेंस है, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकेंड सेंटेंस को कंबाइन करना है सिंस यूज करके। तो आपका आंसर बन जाएगा मोहन डज नॉट वर्क हार्ड, हिज सक्सेस इज नॉट डेफिनेट। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। आई एम टू बिजी टू कम। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका आई एम टू बिजी टू कम टू योर हाउस टुडे। मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग सो डैट। आपको इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है यूजिंग सो डैट, मतलब कि आपको सो डैट यूज करना है। तो आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे आंसर दिया है आई एम सो बिजी डैट आई कैनॉट कम टू योर हाउस टुडे। क्वेश्चन नंबर 9 है यू मे गो होम, यू मे प्ले क्रिकेट। इसमें आपको आइदर और यूज़ करना है, आइदर और यूज़ करना है आपको ये 2 सेंटेंस में। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर है यू मे आइदर गो होम और प्ले क्रिकेट। मतलब आपका 2 ऑप्शन है, या तो आप घर जाओ या फिर क्रिकेट खेलो। आइदर और यूज़ करना है आपको। वी हैव वॉन द मैच, चेंज द वॉइस। ये आपका वॉइस दिया है, कौन सा टेंस है, ये आपका पास्ट टेंस है, ठीक है ना, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक। तो आप इसको चेंज कैसे करोगे वॉइस में, द मैच हैज़ बीन वॉन बाय अस। जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में बदलेगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट में चेंज होगा। और आपको इसमें क्या यूज़ करना है, बाय यूज़ करना है। तो आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये आ जाएगा आप इसमें सब्जेक्ट में, द मैच हैज़ बीन वॉन बाय अस, और जो वी है वो आपका अस में चेंज होगा। आपका ये वॉइस क्लियर हो गया। अब 11 देखेंगे आपका 11th क्वेश्चन है आई सॉ अ बर्निंग ट्रेन, चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। ये रिलेटिव क्लॉज बताना है आपको। जो मैं आपका जो पहले भी क्वेश्चन बनाए हुए हैं हम लोग, रिलेटिव क्लॉज में क्या यूज़ होता है, विच, हु, व्हाट, ठीक है। तो अगर आप किसी पर्सन पे यूज़ करेंगे तो आप हु यूज़ करेंगे, लेकिन आप किसी थिंग्स में यूज़ करेंगे तो आप करेंगे उसमें क्या, विच। तो यहाँ पे ट्रेन क्या है, आई सॉ अ ट्रेन विच वॉज बर्निंग। यहाँ पे ट्रेन क्या है, कोई थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए हम लोग इसमें विच यूज़ किए हैं। आई सॉ अ ट्रेन विच वॉज बर्निंग, रिलेटिव क्लॉज बन गया आपका। लास्ट क्वेश्चन है ग्रामर के आपके, मुकेश थ्रू अ रेड बॉल, एड अ क्वेश्चन टैग एंड रिडाइट। क्वेश्चन टैग आपको पता होगा, मुकेश थ्रू अ रेड बॉल, मुकेश थ्रू अ रेड बॉल। तो आपका ये कौन सा है, पास्ट टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है, क्योंकि मुकेश ये आपका सेकंड फॉर्म है। तो आपका मुकेश थ्रू अ रेड बॉल, आप सेंटेंस लिखेंगे, कॉमा करेंगे, उसके बाद डिडंट ही, क्योंकि ये पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में जब नेगेटिव में चेंज होता है तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड यूज होता है। तो डिडंट ही, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस पॉजिटिव सेंटेंस है और पास्ट टेंस में है। तो पॉजिटिव में अगर क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन टैग में, तो जब उसको आप क्वेश्चन टैग में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाए, वो नेगेटिव में चेंज होगा। तो यहाँ पे मुकेश थ्रू अ रेड बॉल, कॉमा करके डिडंट ही एंड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप लोग। यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल,
Write an attractive notice given information about selection of 2 participation from your school to take part in the inter-school debate competition. आप एक कल्चरल सेक्रेटरी हो, ठीक है, आपको इन्फॉर्म करना है बच्चों को कि Megha Singh, the secret of your school, write a notice to be put on notice board inviting names of your students interested in joining the tour of Bhoram de Kavardha. आपको एक टूर जाना है, जो स्टूडेंट इंटरेस्ट है टूर जाने में, आपको उसको इन्फॉर्म करना है। आप एक सेक्रेटरी हो स्कूल के और बच्चों को इन्फॉर्म करें। तो कैसे इन्फॉर्म करोगे? पहले आप पहले भी क्वेश्चन में बताई थी, सबसे पहले स्कूल का नाम, उसके बाद फिर आपका नोटिस, फिर आपका जो हेडिंग है वो होगा, उसके बाद डेट एंड फिर आपका जो बॉडी ऑफ द नोटिस है वो लिखोगे आप लोग, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, टाइमिंग आप बता सकते हैं, वेन्यू आप बता सकते हैं, स्कूल कैंपस, या पूरा डिटेल दे दोगे आप लोगों को कैसे जाना है, किस टाइम पे जाना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर आप लोग आगे देखेंगे, आपका नोटिस कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या दिया है। यू आर प्रशांत भारद्वाज हैविंग अ 3 BHK फ्लैट इन अ पॉश लोकेलिटी ऑफ बेंगलोर। यू वांट टू लेट द अकोमोडेशन फ्रेम अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स। आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना है जो क्या है 50 वर्ड्स में। आपको क्या करना है, आपको आपका 3 BHK फ्लैट है, उसको आपको क्या करना है, बेचना है। मतलब बेचना भी नहीं है, उसको आपको किराए पे देना है। यहाँ पे टू लेट बोला गया है, तो आपको इसको किराए पर देना है। तो आप किसी किराएदार को ढूंढते हो तो कैसे ढूंढते हो आप लोग? आप सबसे पहले अपने फ्लैट के बारे में सबसे पॉजिटिव थिंग्स बताओगे, जिससे सामने वाले जो पब्लिक है वो क्या होगा, कन्विंस हो सकेगा। तो आप देख सकते हैं अवेलेबल और 3 BHK 1500 स्क्वायर फीट लेक फेसिंग फ्लैट फुली फर्निश्ड विथ मॉडर्न गैजेट्स एट JP नगर बेंगलोर, 24 आवर्स वाटर सप्लाई, clean green vicinity, rent 50,000 per month with 3 months advance rent deposit. Contact Prashant Bhardwaj, mobile number dash between 10 AM to 4 PM। आपको बस अपने फ्लैट के बारे में बताया है, ठीक है, आपने अपने फ्लैट के बारे में बताना है और फैसिलिटीज़ बतानी है, ताकि जो सामने वाले जो पर्सन है वो आपका फ्लैट लेने के लिए कन्विंस हो सके। ये आपका एडवर्टाइजमेंट है। सेकेंड देख सकते हैं आपका एडवर्टाइजमेंट क्या दिया है। You are Rajesh Shukla of Devendra Nagar. You have lost your bike in front of the LIC office at Rajbanda Maidan, Raipur. Frame a classified advertisement for the same in about 50 words. ये भी आपका जो ऑप्शन में दिया है ये भी एडवर्टाइजमेंट है, और इसमें क्या बोला गया है, आपका जो बाइक है वो लॉस्ट हो गया है। अब इसमें आपका एडवर्टाइजमेंट निकालना है, तो आप क्या बताओगे, अपने बाइक के बारे में बताओगे कि आपका बाइक कहाँ पर खोया है, ठीक है। आपके बाइक के जो भी कलर्स हैं वो बताओगे, नंबर्स हैं वो बताओगे, और कौन से प्लेस से वो घुमा है वो सब आप डिटेल बताओगे किसमें, एडवर्टाइजमेंट में। तो आप देख सकते हैं लॉस अ रेड कलर हीरो होंडा बाइक CG04, जो भी आपका नंबर है बाइक के वो आप बताएंगे, पार्क एट द LIC ऑफिस एट राजबंदा मैदान, टर्न सीट कवर लेफ्ट कॉर्नर नंबर प्लेट ब्रोकन, one front mirror, finder will be suitable rewarded, contact Atul Sinha, 12 Rose Villa, मोती बाग चौक रायपुर, फ़ोन नंबर डैश, ठीक है। आपको पूरा डिटेल बताना है बाइक के बारे में। जैसे कि आपने फ्लैट को बेचा था, शुरू ऊपर जो क्वेश्चन था फ्लैट के बारे में पूछा था, तो फ्लैट के बारे में आपने सब बताया था। अब यहाँ पे दिया इस एडवर्टाइजमेंट में आपको बाइक के बारे में बताना है, ठीक है। आपका बाइक घूम गया है तो आप पूरा डिटेल आप इसमें लिख दोगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आप लोग। Write a letter to your friend Ram Raman requesting her to spend the summer holidays with you। आपको अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है, क्या लिखना है कि आप समर वेकेशन आपके साथ स्पेंड करें। तो कैसे लिखते हैं आपको, ये आपका हो गया है इनफॉर्मल लेटर में। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आप लोग। इनफॉर्मल लेटर है, अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है। तो इनफॉर्मल लेटर में आपका क्या होता है, सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें आपका सेंडर एड्रेस दिया है। सेंडर एड्रेस में क्या बनाना है आपको, 151 संजय नगर, ठीक है। जो भी आपको लिखना हो सुटेबल लगे आप अपना सेंडर एड्रेस बना सकते हो। ये आपका सेंडर एड्रेस है संजय नगर रायपुर, फिर आपको डेट, फिर डियर राम, आप जिसको लेटर लिख रहे हो वहाँ से आप लेटर लिखना शुरू कर दोगे।
तो यहाँ पे आप सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है बोर्ड एग्ज़ाम में, आपका ये जो फॉर्मेट है, ये जो फॉर्मेट है एड्रेस का, इसको प्रॉपर आपको लिखना होता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे सेंडर एड्रेस है संजय नगर रायपुर, फिर आपका डेट है, फिर आपका डियर रामा, आप जिसको लेटर लिख रहे हो, यहाँ से फिर लेटर आपका फिनिश होता है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं, यू आर नीलू रिसाइडिंग C75 शांति नगर बिलासपुर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम और ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन नीट एग्जामिनेशन जेईई मेन एग्ज़ाम। अब इसमें भी आपका क्या है, इनफॉर्मल लेटर दिया है, जो अपने फ्रेंड को है आपको लिखना है, जो एड्रेस दिया है वो जहाँ पे रहते हैं, और उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना है, ये भी आपका इनफॉर्मल लेटर में आएगा। तो यहाँ पे सेम आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सेंडर एड्रेस है आपका, ठीक है, उसके बाद डेट है, उसके बाद फिर आप जिसको आप कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ से स्टार्ट कर देंगे लिखना आपका, ठीक है। तो आप ये लेटर आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। बच्चे आप सबसे पहले ध्यान ये देखें कि आपका ये जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सही हो इनफॉर्मल लेटर में, बाकी आप यहाँ से अपना लेटर लिखना शुरू कर देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया है जो कि आपका ऐसे है। तो ऐसे में फर्स्ट ऑप्शन दिया है सेव वाटर सेव लाइफ, सेकेंड ऑप्शन है इंडिया ऑफ माई ड्रीम, थर्ड है आपका माई एम्बिशन ऑफ लाइफ, एंड फोर्थ द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें चारों में से कोई एक आपको बनाना होता है ऐसे, ठीक है। आप कैसे आप कर लेंगे इसको, आगे हम देखते हैं और देखेंगे बच्चों आप लोग आगे सेक्शन सी में क्या देता है, लिटरेचर टेक्स्ट बुक, जो आपके क्वेश्चन है चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें आपको पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। ये पैसेज आप देख सकते हैं जो कि 4 मार्क्स के, ये आपका सीन पैसेज है, ये देखिए ये आपका जो पैसेज है, आप इसको पढ़ेंगे समझेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कौन से चैप्टर से लिया गया है। तो अब ये आपका जो पैसेज है वो आपका रेड ट्रैप चैप्टर में से लिया गया है। तो आप ये पैसेज पढ़ेंगे, अब पैसेज को पढ़ के आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाय द रोड साइड ही नॉक्ड ऑन द डोर ऑफ, इसमें जो पेडलर है वो जो किसके डोर को नॉक किया था, तो इसमें क्या दिया है, आंसर है आपका चारों ऑप्शन दिए हैं, ग्रे डोर है, सेकंड है लिटिल कॉटेज, सी है लिटिल ग्रे कॉटेज एंड डी है ग्रे कॉटेज। तो आपका जो आंसर है सी लिटिल ग्रे कॉटेज। तो बच्चों आप लोग जो चैप्टर है उसको बिल्कुल बहुत अच्छे से उसको समझें और उसको सॉल्व करें, क्योंकि आपका जो सीन पैसेज है उसमें चैप्टर में से ही आता है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, डैश वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक यंग, ठीक है, कौन खुश हुआ था उससे बात करने के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो ऑनर था वो बहुत खुश हो जाता है जब पेडलर उसके घर पे आता है और उससे बात करता है, ठीक है। तो ऑनर है, जो घर का ऑनर है वो बहुत खुश होता है, उसका आंसर होगा आपका बी द ऑनर। थर्ड आप देखेंगे, ही प्लेड जॉलीज ही गॉट आउट, ठीक है, जब दोनों साथ में थे पेडलर और ओल्ड मैन, तो दोनों क्या गेम खेला करते थे, ठीक है। तो ये आपका गेम का नाम दिया है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ए ओल्ड कार्ड्स, बी ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, सी ही इज गेस्ट एंड डी पाइप। तो आपका जो आपका आंसर है वो है आपका बी ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। फोर्थ देखेंगे, हिज होस्ट हैड बीन अ, ऑप्शन है ए ओल्ड मैन, बी वर्कर, सी क्रॉफ्टर एंड डी लेबर। तो होस्ट है वो कौन है, क्रॉफ्टर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 भी देखेंगे आपका, ये सीन पोइट्री आपका पोयम जो दिया है आपकी बुक्स में उससे लिया गया है, या आंट जेनिफर्स के बारे में, ठीक है। ये पोयम को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट आपका आंसर इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आंट जेनिफर्स टाइगर्स आर, जो आंट जेनिफर जो टाइगर थे वो कैसे थे। फर्स्ट आपका ऑप्शन दिया है स्मार्ट, बी है आपका स्लिक सिल्वरी, सी डायनेमिक एंड डी बोथ बी एंड सी। तो आपका जो आंसर है डी बोथ बी एंड सी, ठीक है।
सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे आपका, फाइंड द वर्ड इन द पैसेज मीनिंग ऑनरेबल एंड ब्रेव। इस पैसेज में आप देखेंगे कि ऑनरेबल एंड ब्रेव का मीनिंग क्या है। फर्स्ट है ए स्लीक, सेकेंड है बी डायनेमिक, सी डेंजरस एंड सी सिल्वरिंग। तो आपका जो आंसर है आपका डी सिल्वरिंग। थर्ड आप देख सकेंगे, थर्ड आपका जो क्वेश्चन है, एंड जेनिफर वॉज पुलिंग द नीडल। जो इस पोया में जो एंड जेनिफर थी वो क्या जो नीडल से जो काम कर रही थी वो कैसा था। तो देखेंगे आपका ए स्टील, बी एवरी, सी आयरन एंड डी वुड। तो बी आपका आंसर है एवरी। ठीक है। 4 है देखेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप विथ आवर हस्बैंड मीन्स, मतलब ऑन जेनिफर्स का जो रिलेशन था हस्बैंड के साथ वो कैसा था। इसमें जो बैंड वो अपने हाथों में लगाई थी वो क्या प्रूफ करता था उनके रिलेशनशिप को। ठीक है, वो क्या समझती थी। तो फर्स्ट है आपका ए बैंड हैंड, बी लाइन हैवी, सी वेडिंग बैंड एंड डी मूविंग अबाउट। तो वो क्या समझती थी, वेडिंग बैंड। ठीक है, आपका सी है आंसर, वेडिंग बैंड। अब आप आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाएंगे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया है आपका और इस क्वेश्चन को आपको आंसर लिखना है, जो कि कितने वर्ड्स के होने चाहिए आपके 30 वर्ड्स के होने चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। जो बर्लिन से ऑर्डर आया था तो वहाँ पे स्कूल में क्या चेंजेस हुए थे। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है, हाउ डज साहिब्स लाइफ चेंज व्हेन ही स्टार्ट्स वर्किंग एट द टी स्टॉल। ये जो क्वेश्चन है आप इस साहिब के बारे में पूछा है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका लॉ स्प्रिंग से लिया गया है, लॉ स्प्रिंग से लिया गया है। तो आप इसमें पूछा है, हाउ डज साहिब लाइफ चेंज व्हेन ही स्टार्ट्स वर्किंग एट टी स्टॉल। जब साहिब टी स्टॉल में काम करने लगा तो उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आई। Why is राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब बीइंग रिजोल्यूट। राजकुमार शुक्ला ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, आपका इंडिगो चैप्टर से लिया गया है। तो राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब एज ए बीइंग रिजोल्यूट। ठीक है, तो वो रिजोल्यूट मतलब कि शोइंग डिटर्मिनेशन। ठीक है, वो इतना डिटर्मिनेशन क्यों शो कर रहे थे, क्यों पूछा है। ठीक है, तो आपका ये आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। How did Gandhi ji help the poor in Champaran to achieve freedom from fear? What made indigo sharecropping disappear? गांधी जी थे, जो गांधी जी थे आपके इंडिगो चैप्टर से लिए गए, जो गांधी जी थे वो पुअर पीपल जो वहाँ पे चंपारण में थे उसका उन्होंने कैसे हेल्प किया था। शेयर क्रॉपिंग जो वो काम करते थे, ठीक है, जो खेत में काम करते थे, शेयर करते थे, उससे वो जब वो डरते थे उनको कैसे उनको डर से बाहर निकाला और उनको फ्रीडम के बारे में पर बताया। ये आपका आंसर यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये इसका आंसर है। पीजेंट्स मतलब कि इसमें क्या है, पीजेंट्स मतलब फार्मर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में आपका और एक क्वेश्चन दिया है और करके दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ द पेडलर एज कोटेड इन द स्टोरी। पेडलर, एक पेडलर आप वर्ड से समझ सकते हैं ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है, रेड चैप्टर से लिया गया है। तो जो पेडलर है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, उसका कैरेक्टर के बारे में बताना है स्टोरी में कि उनका कैरेक्टर कैसा था। अब देखेंगे आगे, ये फ्लैमिंगो बुक से था। ऊपर आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो आपके फ्लैमिंगो बुक से क्वेश्चन दिए हुए थे, और आगे आप देखेंगे विस्तास बुक से जो क्वेश्चन आए वो क्या है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जो व्हाट इज द फर्स्ट टेक कवर। फर्स्ट टेक कवर से आप इस वर्ड से आप देखेंगे कि ये चैप्टर जो है द थर्ड लेवल से लिया गया है, जो थर्ड लेवल में पूछा गया है कि फर्स्ट टेक कवर क्या था। ठीक है, फर्स्ट टेक कवर क्या था, न्यू रिलीज था, न्यू स्टैम्प होता था। ठीक है, उसको क्या करते थे, रिलीज किया जाता था और उसको एक मेल किया जाता था उस टिकट से। तो फर्स्ट डे कवर उसी को बोला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज इशूड स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम ऑफ देम दे यूज देम टू मेल इनवेलप्स टू themselves on the first day of the sale. The stamp of the post office proves the date. This envelope is called the first day cover. न्यू रिलीज स्टैम्प को ही फर्स्ट डे कवर बोला गया है।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70, डिस्क्राइब मिस्टर लैम्स गार्डन। मिस्टर लैम्स गार्डन, जो मिस्टर लैम्स गार्डन है, तो मिस्टर लैम्स गार्डन से कौन से चैप्टर से लिया गया? ऑन द फेस ऑफ इट। ठीक है, तो आप मिस्टर लैम्प जो गार्डन था, मिस्टर लैम्प का जो गार्डन था, उसके बारे में आपको बताना है कि उनका गार्डन कैसा था, उसके गार्डन में क्या क्या था। क्वेश्चन नंबर 18 लिखेंगे, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर डॉक्टर सदाव। डॉक्टर सदाव कौन से चैप्टर से लिया है? द एनिमी चैप्टर से लिया गया है। और डॉक्टर सदाव कैसे पर्सन थे उसके बारे में बताना है आपको। यहाँ पे आपका आंसर है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये 5 नंबर के आपके क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा वर्ड्स में लिखने होंगे। 5 नंबर के जो क्वेश्चन उसमें ऑप्शन में दिया है एक और, वाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू द अंडरस्टैंड द अर्थ्स प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, अंटार्कटिका ऐसा प्लेस क्यों है जो हमको समझने में मदद करता है कि हमारा प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर क्या होने वाला है। क्यों है? क्योंकि आपका यहाँ पे ये आंसर आप देख सकते हैं, इसमें पूछा है कि प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को समझने के लिए हमको अंटार्कटिका जाने की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, ये क्वेश्चन का मतलब है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसका आंसर ये है आपका